हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट किया है जो है सॉर्टिंग मटेरियल्स एंड ग्रुप, और उसमें हमने कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 1 विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हमने किया था लास्ट लेक्चर में। सो आज के लेक्चर में ऑब्जेक्ट एंड इट्स मटेरियल वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। So do you think list we made in practice question number 1.3 are the only material that exist? जो practice question number 1 में थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पे हमने जो मटेरियल्स के नाम दिए थे उसके सामने उसके ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं जिससे वो बन सकते हैं, राइट। जैसे वुड के लिए टेबल और वो सब वुड की बनी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर प्लास्टिक से पॉलीथीन बैग, स्ट्रॉज, वो सब। ग्लास से मिरर है, फिर ग्लास है, फिर जो बल्ब होता है वो सब। पेपर से हम पेपर बैग, स्ट्रॉज, पेपर, फिर क्लोथ और फैब्रिक से कर्टन, शर्ट्स, मैनी थिंग, एंड मेटल जो है सभी यूटेंसिल्स जो अलग अलग मेटल से बने हुए हैं। वैसे हमने देखा और सभी के एग्जाम्पल देखे कि कौन कौन सी चीज़ें बन रही है इस सब मटेरियल से। सो अभी आपको ऐसा लगता है कि 1.3 में जो ये 6 मटेरियल दिए हैं यही मटेरियल है, उससे ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं है? सो द आंसर इज नो, देर आर अदर मटेरियल दैट एग्जिस्ट। इसके अलावा भी मटेरियल है। सो लेट अस थिंक कि कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं पहले। सो अदर देन सिक्स मटेरियल देर कैन बी स्टोन, पत्थर एक मटेरियल है, राइट। पानी एक मटेरियल है। देन वी कैन से रबर एक मटेरियल है, राइट। सो कौन कौन सी चीज़ें अगर हम बात करते हैं ये तीन चीज़ की कि कौन कौन सी चीज़ उसमें से बन सकती है। जैसे रबर से हमारा इरेज़र, आप जो यूज़ कर रहे हो रबर बैंड, वो बन सकता है। स्टोन से स्टैचू, सब स्टोन मिलके कोई स्टैचू बना सकता है। वाटर से फाउंटेन बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। सो हियर आर द some list of material, new material with their example to make it understand for you. So properties क्या होती है material की? The feature of a material that can be helped describing or identifying it is called property. So हम ये एक्टिविटी को कैसे कंक्लूड करें कि वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वर्ल्ड में और उसमें सभी लिमिटेड सेट है मटेरियल में, और जो ऑब्जेक्ट्स है वो लिमिटेड सेट ऑफ मटेरियल में से बन रहा है, राइट। सो वाइड द फीचर ऑफ अ मटेरियल, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके मटेरियल के हिसाब से हम अगर उसको डिस्क्राइब करें, उसको जान ले, तो उसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और जो मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड करनी हो तो हमें कैसे हेल्प होगा? फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मटेरियल। दूसरा, डिस्क्राइब द मटेरियल। थर्ड, ग्रुप और सॉर्ट मटेरियल्स हैविंग सिमिलर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज। And fourth is determine their use. For example, we have a strong metal like iron to make furniture. So अगर प्रॉपर्टीज़ को हमें हेल्प करना है, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हमें कैसे हेल्प करती है मटेरियल से जानकारी पाने के लिए, तो उसके लिए पहले तो आपको मटेरियल वो पता हो, वो भी हो सकता है। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि हमें देख के वो डिस्क्राइब करे कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो,
अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वी कैन से कि उससे आर पार दिख रहा है, थोड़ा वी हैव टू हैंडल इट विद द केयर, वरना वो फूट सकता है। तो मतलब उससे समझ आता है कि वो ग्लास मटेरियल है, राइट। तो आइडेंटिफाई भी कर सकते हो ग्लास को देख के। दूसरा है डिस्क्राइब करना, तो ऐसे आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो। देन ग्रुप और सॉर्ट मटेरियल हैविंग सिमिलर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ग्रुप करना है, सॉर्ट करना है, जो हमने देखा है अभी आगे हमने सॉर्ट किया है। जैसे कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 1.2 है, जिसमें हमने देखा है बहुत सारे 9 पिक्चर्स है। उसमें से हमने मटेरियल और उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग बॉक्स में डाला है। जैसे ग्लास है तो ग्लास के बल्ब और ग्लास दोनों है। प्लास्टिक की बात करें तो सूटकेस है, रेनकोट है, बॉटल्स है, वो 3 चीज़ें हैं। तो हमने वो प्लास्टिक के हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट किया है, क्योंकि हमें वो पता है। तो मतलब डिफरेंट मटेरियल्स के साथ उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसको, कोई सिमिलर है वो साथ में, डिफरेंट है वो अलग अलग, ऐसे कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज उसका यूज़ डिटरमाइन करें। इधर एग्जांपल दिया हुआ है कि आयरन जो है उससे फर्नीचर बन रहा है, राइट। सो दैट इज़ वन यूज़। यूज़ के हिसाब से हम उसका प्रॉपर्टीज़ जान सकते हैं और मदद हो सकती है हमारी। सो 4 वेज: आइडेंटिफाई अ मटीरियल, डिस्क्राइब ए मटीरियल, उसको ग्रुप और सॉर्ट करो, और फिफ्थ जो फोर्थ है उसका यूज़ पता करो, राइट। सो प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? द फीचर ऑफ ए मटीरियल that can be described or identified is called its property. So now let's see practice question 2. उसमें 2.1, do you think all material can be used to make all objects? क्या हो सकता है? सभी मटेरियल से सभी चीज़ बन सकती है। जैसे अगर एग्जांपल करें तो जो फैब्रिक है, जो क्लोथ है, क्लोथ पीस है, उससे पानी का ग्लास बन सकता है? नहीं बन सकता है, राइट। सो नॉट all materials cannot be used to make all objects, right? So here question is, would you use a cloth tumbler or a glass tumbler to drink water? जब अगर पानी पीना है तो आप ग्लास की टम्बलर यूज़ करोगे, मतलब ग्लास यूज़ करोगे, या क्लोथ की बनाई हुई चीज़ यूज़ करोगे? ऑब्वियसली ग्लास की। वाई? क्या उसका रीज़न क्या हो सकता है? कि जो क्लोथ टम्बलर है उसमें पानी एब्जॉर्ब होगा, वो क्लोथ गीला हो जाएगा। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो पानी सब वो उसमें से निकल जाएगा और फ्लोर पे गिर जाएगा सभी पानी, राइट। सो आई विल यूज़ ग्लास टम्बलर एज नॉट ए क्लोथ टम्बलर, बिकॉज क्लोथ विल एब्जॉर्ब द वाटर, राइट। उसमें से हम पानी रह नहीं सकता और उसके हिसाब से हम पी नहीं सकते। सो सम मटेरियल्स आर बेटर suited टू मेक ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट पर्पस। तो मतलब सभी ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज़ आपको किस काम में लेनी है उसके हिसाब से उसका पर्पस अच्छा रहेगा, राइट। सो नाउ लेट्स सी 2.1, जो हमारे टेक्स्ट बुक है, सप्लीमेंट्री बुक नंबर पेज नंबर 55, रेफरेंस पेज नंबर, और केमिस्ट्री का सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 4। उसमें जो टेबल दिया हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मटेरियल यूज्ड लिखा हुआ है, इज द मटेरियल यूज्ड ओके, वाई और वाई नॉट, जो अभी मैंने अभी दिखाया है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वैसा टेबल दिया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें फर्स्ट सभी ऑब्जेक्ट के नाम लिखे हैं
फिर वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है वो लिखा हुआ है, और फिर ये मटेरियल वो ऑब्जेक्ट के लिए सही है या नहीं ये बताना है, और क्यों है और क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सो फर्स्ट इधर ही हमको सॉल्व करके दिया हुआ है कैसे करना है। सो फर्स्ट इज कुकिंग स्पून, जो हम खाना बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, जो एक स्पून होती है वो अगर पेपर से बनी है तो क्या हो सकता है, ये मटेरियल ओके है स्पून के लिए? नहीं। वाई? क्योंकि खाना अगर बन रहा है, कुकिंग स्पून है, तो अगर खाना बन रहा है तो मतलब गैस चालू है, गरम होगा तो पानी होगा उसी चीज़ में, तो पेपर जो होता है वो बर्न हो जाता है गैस के ऊपर, और भीना है तो वेट हो जाता है, तो मतलब पेपर विल नॉट वर्क, उसके लिए मेटल का स्पून चाहिए होगा। फिर देखते हैं टम्बलर। टम्बलर है ऑब्जेक्ट और मटेरियल उसका क्लॉथ, तो वो मटेरियल ओके है नहीं ओके है, राइट? क्यों? क्योंकि वो पानी क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके लिए प्लास्टिक और वो सब चीज़ें, प्लास्टिक के और मेटल के कुछ ऐसे हमारे घर में अभी राइट नाउ सभी के घर में प्लास्टिक का टम्बलर ही होगा। ओके, थर्ड ऑब्जेक्ट इज चेयर। जो चेयर है और वो मटेरियल यूज टू मेक इट इज कार्डबोर्ड, वो कार्डबोर्ड से बनी हुई है चेयर जो होती है, तो वो मटेरियल ओके है? नो। वाई? क्योंकि अगर वो कार्डबोर्ड से बनी है तो वो तरह टूट जाएगी जल्दी से, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सिट, उसके ऊपर बैठ नहीं सकते। मैट्रेस, अगर मैट्रेस की बात करें मतलब जिसके ऊपर हम गद्दे सो रहे हैं, वो आयरन से बने हैं, अगर आयरन से बने हुए गद्दे हो तो मटेरियल ओके है? नहीं। क्यों नहीं ओके है? क्योंकि उसके ऊपर नींद कैसे आएगी, वो चुभेगा, इट विल बी हार्ड फॉर अस टू स्लीप ऑन दैट, राइट? फिर फिफ्थ है ड्रेस, जो ग्लास से बना है, वो मटेरियल ओके है? नहीं। अगर ग्लास की चीज़ है तो उसका शेप नहीं मूव हो सकता, तो फिर हम सिर कैसे डालेंगे, हाउ विल इट फिट टू अस, और हमको लग सकता है। सो हियर आर द आंसर्स, जिसमें सभी चीज़ें कुकिंग स्पून, पेपर, मटेरियल और क्यों नहीं ले सकते। सो कुकिंग स्पून पेपर का इधर ऑब्जेक्ट और मटेरियल दिया हुआ है, नहीं ले सकते क्योंकि पेपर जल जाएगा। क्लोथ का टम्बलर नहीं ले सकते क्योंकि क्लोथ में टाइनी होल्स है, दैट विल नॉट होल्ड द लिक्विड। चेयर कार्डबोर्ड का, इट इज़ नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सिट। मैट्रेस, इट विल बी टू हार्ड टू स्लीप। एंड ड्रेस जो ग्लास की बनी है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेयर एंड विल हर्ट, वो लग सकता है। Thus, we can conclude that all materials can be used to make a particular object. जो सभी मटेरियल है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही बन सकते हैं, कोई सभी ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी मटेरियल नहीं यूज कर सकते। So now let's see a video. Hi Grandma, I got a new toy. Wow, how's your new toy? I got a cloth bear. It is brown in color and it is so soft and furry. What were the features of Anu's teddy bear? The teddy bear is brown in color, soft and furry. These features help to describe the teddy bear. The features that help to describe a material are called its properties. We use our senses to identify the properties of a material. By looking at an object, we can tell its color or its shape or whether it is dull or shiny. This pot is so shiny, I should decorate my room with it. So,
Why is it important to know the properties of a material? Properties of a material help us to describe a material, identify a material, group materials having similar properties, and determine their use. For example, we use shiny materials for decoration or for making jewelry. आगे जो हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ की, मैंने बताई थी वही वीडियो से एक्सप्लेन करी है कि मटेरियल्स जो है वो कैसे किधर यूज़ करना है, किसको प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, फीचर्स ऑफ मटेरियल दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इज प्रॉपर्टीज़, इट्स प्रॉपर्टी, और वो कैसे हमें हेल्प कर सकती है मटेरियल आइडेंटिफाई करके अथवा डिस्क्राइब करके मटेरियल को, फिर ग्रुप करके सभी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले, और फिर उसका यूज़ पता करके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हेल्प अस टू in these four things. So that's it. So that's it for today's lecture. We saw today all the properties and features, and then we solved questions. That's it for today. Thank you all and have a nice day.